नमस्कार, मैं भावना शर्मा। आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जयपुर दौरे पर हैं। जयपुर में एक बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में मेरी पत्नी मुझसे बड़ी सेलिब्रिटी है। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिए हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड समझौता हो सकता है। वेंस ने कहा कि अन्य देशों में निरस्ता लगती है, लेकिन भारत में जीवंतता महसूस होती है। वेंस ने कहा कि मोदी एक टफ नेगोशिएटर है और भारत की इंडस्ट्री के लिए लड़ते हैं। यह मैंने कई बार देखा है। इससे पहले वेंस ने मंगलवार सुबह पत्नी उषा, बेटे विवेक, इवान और बेटी मिराबेल के साथ जयपुर का आमेर किला देखा। वे बेटी को गोद में लेकर घूमते हुए दिखे। भजनलाल सरकार की संवेदनशील पहल सामने आई है, जिसमें हादसों में जान गंवाने वाले बिजली कार्मिकों के आश्रितों को बड़ा संबल मिलेगा। आपको बता दें, राजस्थान में 57,000 बिजली कार्मिकों का 1 करोड़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा। बता दें, एसबीआई बैंक के साथ सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में यह एमओयू हुआ है। तेलंगाना, कर्नाटका के बाद राजस्थान तीसरा स्टेट है जहां इस तरह की पहल की गई है। एमओयू के तहत बिजली कार्मिकों का 1 करोड़ का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा होगा। इसके साथ ही बिजली कार्मिकों का 1.6 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा होगा। किसी भी दुर्घटना में परमानेंट डिसेबिलिटी पर कार्मिकों को 1 करोड़ मिलेंगे, जबकि कर्मचारी की पार्शियल डिसेबिलिटी पर 80 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। साथ ही सभी बिजली कार्मिकों का 10 लाख रुपए का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस किया जाएगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने आतंक मचा रखा है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं। सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। देश को इन तीनों एजेंसियों पर गर्व होना चाहिए, मगर अब इनका खुलकर दुरुपयोग हो रहा है। इतिहास में इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। देश को आज़ादी दिलाने वाले गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है। गहलोत ने कहा, नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द रहने के आरोप लग रहे हैं, जबकि केंद्र के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 413 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की असेसमेंट की है। उन्होंने कहा, नेशनल हेराल्ड के पास कुल 6 प्रॉपर्टी है, उनमें से 5 प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती। इनका इस्तेमाल लीज की प्रॉपर्टी की तरह हो रहा है। जयपुर शहर में बढ़ते अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अब अभियान के तहत कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम हेरिटेज में अतिक्रमण समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज मुदगल ने पदभार ग्रहण करने के बाद इसकी घोषणा की। इस दौरान मेयर कुसुम यादव समेत प्रमुख समितियों के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दौरान अतिक्रमण निरोधक समिति के अध्यक्ष मनोज मुदगल ने कहा कि जयपुर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम हेरिटेज द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि ऐतिहासिक गुलाबी नगरी जयपुर को अतिक्रमण मुक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि 4 दीवारी सहित हेरिटेज नगर निगम में अवैध निर्माण और अतिक्रमणों की वजह से गलियों और प्रमुख बाजारों में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई है। ऐसे में नगर निगम हेरिटेज के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रॉपर प्लानिंग से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में एसीबी टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी पकड़े हैं। एसीबी ने एवीवीएनएल के सहायक अभियंता महिपाल जाटव और उनकी पत्नी सीमा यादव को गिरफ्तार किया है। पति पत्नी पर 43% अधिक संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप है। दोनों आरोपियों को सरकारी सेवा में रहते हुए आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया है। एएन महिपाल जाटव को पहले भी 30,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। 26 जून 2019 को ट्रैप कार्रवाई में रिश्वत लेते एसीबी ने महिपाल जाटव को गिरफ्तार किया था। एसीबी को आरोपी के घर और बैंक लॉकरों की तलाशी में कीमती दस्तावेज और सामान मिले थे। जांच में सामने आया कि आरोपी ने आय से 68% अधिक संपत्ति इकट्ठा की थी। महिपाल और सीमा यादव को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। सट्टे से जुड़े महादेव बैटिंग ऐप ऑपरेट करने वालों के खिलाफ ईडी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसमें जयपुर के ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर पर छापे के दौरान ईडी को कई दस्तावेज मिले हैं, जिनमें संपत्तियों के लिंक है। ईडी का दावा है कि ब्लैक मनी दूसरे देशों की कंपनी में लगाकर फिर वही राशि खुद से जुड़ी कंपनी में निवेश का खेल चलाया जा रहा है। दरअसल 16 अप्रैल को ईडी ने महादेव बैटिंग ऐप के देश भर में 60 ठिकानों पर रेड की थी। रेड के दौरान ईडी ने 3.29 करोड़ रुपए नगद
रिकवर किए। इन्हें ईडी ने सीज कर दिया है। वहीं 573 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी डीमेट अकाउंट में रखा पैसा भी सीज कर दिया गया है। इस दौरान ईडी को जयपुर के एप्पल अपार्टमेंट में 503 नंबर के फ्लैट से फर्जी फर्म और कंपनी में निवेश के दस्तावेज मिले थे। इन्हें भी ईडी ने आगे की कार्रवाई के लिए सीज कर दिया है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जयपुर के रिदम कटारिया को 370वीं रैंक मिली है। वहीं बाड़मेर के सुखराम भूकर की 443वीं, तन्मय मेघवाल की 832वीं और लोकेंद्र कुमार की 954वीं रैंक बनी है। आपको बता दें, रिदम का यह दूसरा अटेम्प्ट था। रिदम ने बताया कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर उनका पहले सिलेक्शन हो चुका है। रिदम की मां शिल्पी शाह सरकारी टीचर है। वहीं रिदम ने सफलता का श्रेय अपनी मां और शिक्षकों को दिया। राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में पौराणिक शक्तिपीठ धनोप माता मंदिर का मंदिर स्थित है। यह मंदिर जिले के फुलिया कला उपखंड क्षेत्र से करीब 10 किलोमीटर दूर धनोप गांव में है। आपको बता दें, इस मंदिर में दुर्गाष्टमी के दिन हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद पर यदि माता रानी प्रसन्न होकर वे स्वीकृति स्वरूप चढ़ाए गए प्रसाद पर पुष्प गिरा देती हैं तो समझो माता की अनुमति मिल जाती है। इसके अलावा कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज भी माता रानी के दरबार में अपनी अर्जी लेकर आते हैं। शक्तिपीठ धनोप माता का मंदिर आस्था का केंद्र होने की वजह से अष्टमी को सुबह से ही मंदिर परिसर पर दिन भर श्रद्धालुओं का आने जाने का तांता लगा रहता है। वहीं पर मंदिर प्रांगण पर लगी दुकानों से श्रद्धालु खरीदारी करते हैं। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत राजस्थान।